आइए प्यारे बच्चों, तो आज की वीडियो में क्या लेकर आया हूं, क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। और ये क्वेश्चन अगर जान लेते हैं इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको लड़ने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का 16 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको दिखाने वाले आपको हम। और स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्या करते हैं, चलिए क्वेश्चन क्या देता है एक नंबर में, 7/20 का दशमलव प्रसार है। 7/20 जो है इसका दशमलव प्रसार क्या है। ठीक है, तो चलिए आप सबसे पहले समझते हैं कि दशमलव प्रसार आखिर होता क्या है। ठीक है ना जी, दशमलव प्रसार कोई भी भिन्न दिया हो, क्या दिया हो, कोई भी भिन्न दिया हो, भिन्न नहीं क्या होता है, बटा फ्रैक्शन। कोई भी भिन्न दिया हो तो भिन्न में बोलेगा क्या होता है जी, तो हम बोलेंगे यहाँ दिया है भिन्न, तो भिन्न में बोले क्या क्या होता है, तो बोलेंगे अंश बटे हर होता है। अंश बटे क्या होता है, हर होता है। न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर होता है। ठीक है ना जी, तो यानी कोई भी भिन्न किस में होता है, अंश बटा हर के रूप में होता है। तो ये शांत और अशांत का जहाँ तक सवाल रहा है कि शांत क्या होता है, एक होता है शांत और एक क्या होता है जी, अशांत होता है, अशांत। तो समझ ना जी, तो ये शांत और अशांत क्या होता है, तो जिस भिन्न के क्या होगा, हर में हमको शब्द हर बार क्या होगा कि प्रत्येक बार हमको हर का ही काम करना पड़ेगा इसमें। तो हर में यदि क्या आएगा, 2 आएगा या क्या आएगा, 5 आएगा, किसी भी क्या नाम है भिन्न वाले नंबर के हर में क्या आ जाएगा, 2 और 5 आ जाएगा, तो उसमें क्या होता है, 2 क्या होता है, संख्या शांत होता है। सीधा क्या बोल देंगे हम, शांत होता है, उसका बोल देंगे शांत होगा वो। और यदि जिसके हर में 2 और 5 नहीं आए, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, वो अशांत है। समझिए आप, जिसके हर में 2 और 5 आएगा उसे क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। और केवल 2 और 5 ही आना चाहिए, इसके बाद कुछ भी नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है, 2 और 5 ही केवल आएगा, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, तो क्या बोलेंगे, वो शांत है। ठीक है, तो ये क्या होगा बोलिए, इसमें क्या है, 7 बटा जो है कितना लिखा है, 7 बटा लिखा है 20, इसके हम देखेंगे हर यानी कि इसमें बाटा में देखेंगे 20 लिखा हुआ है। ये 20 जो है इसमें क्या क्या आ रहा है, इसका गुणनखंड करेंगे, तोड़ेंगे इसको हम। तो बोलिए 20 को जब तोड़ते हैं तो क्या इसमें आता है, 2 से घटाएंगे कितना आएगा, 10 आएगा। फिर कितना आएगा 2 से, 5 आएगा, यानी कि 2 और कितना आ रहा है, 5। देखिए 2 और 5 आ रहा है, तो बोलिए क्या होगा, वो शांत संख्या होगा। तो क्या कर देंगे हम, शांत पे टिक मार देंगे, यहाँ पर क्या है, संख्या शांत है, कोई दिक्कत है नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2, पाई है एक, क्या है पाई, तो परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है, क्या बताएंगे हम कि अपरिमेय संख्या है। बहुत पहले बता दिया आपको हम, बहुत सारा वीडियो दिया उसमें बता दिया इसको, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, आपको याद रखना है। क्वेश्चन में देखिए 3, 2 संख्याओं का मौसा 15 है तथा लौसा कितना दिया, 105 है। यदि उनमें से एक संख्या कितना दिया है, 5, दूसरी संख्या याद करना है हमको। इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है ना जी, तो फॉर्मूला क्या होता है कि लौसा क्या लिखेंगे, एलसीएम, एलसीएम गुणा एचसीएफ, एचसीएफ बराबर क्या होता है, ए गुणा बी होता है। यानी कि ये लौसा है और ये क्या है, मौसा है, दोनों गुणा करेंगे हम, तो ये बराबर है, किसके बराबर आएगा, ए गुणा बी। ये मतलब क्या है, पहली संख्या है और बी क्या है, दूसरी संख्या है। समझ में आ रहा है जी, तो बोलिए इसमें लौसा कितना दिया हुआ है, मौसा कितना दिया हुआ है, तो क्या दिया था, 2 संख्याओं का मौसा कितना दिया है, 15 दिया है, और लौसा कितना 105 दिया है। तो बोलिए लौसा कितना 105 लिखेंगे इधर हम, 105 लौसा के सामने लौसा लिखेंगे, गुणा मौसा कितना दिया है, 15 दिया है, 15 लिख देंगे, बराबर लिख देंगे। और ए मतलब क्या होता है, पहली संख्या, उनमें से एक संख्या मतलब कौन संख्या, पहली संख्या कितना दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ लिख देंगे पहली संख्या 5, और दूसरी संख्या दिया है जी, दूसरी हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इस पर हम आसानी से निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, इस पर निकालेंगे हम। तो बोले क्या होगा, इधर 5 किस में दिया है, इधर बी के बगल में गुणा में दिया, भाग में आएगा, तो लिखेंगे 105 गुणा 15, और बाटा में बोले कितना आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, 5 आ जाएगा भाग में, तो हो जाएगा बी। और ये 5 से कटेगा तो कितना होगा, 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा जी, यहाँ हो जाएगा आपका कि 105 गुणा 3 बराबर बी, गुणा करने पर कितना आएगा, 315 आ जाएगा। और बराबर क्या हो गया, बी हो गया, यानी कि बी का मान कितना आ गया, 315 आ गया, 315 आ गया। तो इसका आंसर कितना होगा, 315 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में ढूंढेंगे अभी हम कि 315 कहाँ लिखा हुआ है। देखिए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको 315 लिखा है कहीं, यहाँ पर लिखा है 315, कितना लिखा है जी, सी नंबर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन बोला था कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो घात कितना होना चाहिए उसका, 2 होना चाहिए, द्विघात बहुपद बोलते हैं। एक नंबर देखिए घात 2 दिया है, तो ये द्विघात बहुपद होना चाहिए, लेकिन द्विघात बहुपद ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्या दिया है, इधर रूट में क्या दिया है, एक्स दिया है। और कभी भी एक क्या है, चर राशि क्या होगा, रूट में होगा, तो क्या बोलते हैं उसको हम कि ये क्या होगा जी, ये क्या द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो किस में दिया है, एक्स किस में दिया है, रूट में, तो द्विघात बहुपद नहीं होगा। और ये थोड़ा सा कंडीशन में हो सकता है, लेकिन बाद में चेक करेंगे अभी हम। देखिए ये क्या होगा, बी नंबर पे द्विघात बहुपद नहीं होगा, क्यों, क्योंकि घात में कितना दिया है, 3 दिया है, तो त्रिघात में हमको द्विघात देखना है, तो ये भी नहीं होगा। ए और बी वैसे ही खत्म हो गया। यहाँ देखिए ये वाला द्विघात बहुपद दिखाई नहीं दे रहा है हमको, लेकिन कंडीशन हमको है, हो सकता है ना। तो ये डी और कौन सा, बी हमको लग रहा है कि डी और क्या जी, बी हमको लग रहा है कि होने वाला है। तो ठीक है, बी देखते हैं इधर, बी और डी को हम चेक करेंगे और फिर देखना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले हम बी को चेक कर लेते हैं।
बी नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2x² बराबर 2x। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम कि 2x², 2x² बराबर 2x। ठीक है, और क्या लिखा था इधर बगल में कि -1/x लिखा था, -1/x लिखा था। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम कि -1/x लिख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, देख रहे हैं द्विघात बहुपद बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्या कर सकते हैं आप, इसके नीचे बटा में 1 कर सकते हैं, है ना जी। इसके बटा में हम 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर बोलिए 2x² बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा x, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा, इसका बाटा घटाव करेंगे तो माइनस में, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें 1 से करेंगे तो इधर जाएगा, ये क्यू में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x³ हो जाएगा इधर बगल में, और बराबर कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सबको एक साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x³ हो जाएगा, माइनस में आएगा ये 2x² हो जाएगा, और प्लस में आ जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये बहुपद तो बन गया, लेकिन कौन सा बहुपद है ये, त्रिघात बहुपद है। घात कितना दिया है 3 दिया है, इसलिए क्या होगा ये बहुपद नहीं होगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी नंबर इसका आंसर होगा, डी नंबर ये वाला। लेकिन कैसे होगा दिखा दे रहे इसको अभी हम, x + 1/x लिखा है बराबर लिखा है 2, तो लिखिए इधर हम क्या x + 1/x बराबर कितना लिखा है 2 लिखा है। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा कि द्विघात बहुपद है कि नहीं है, लेकिन इसको बना के देखेंगे तो लगता है कि हो भी जाएगा, क्योंकि यही होना भी चाहिए, क्योंकि 3 ऑप्शन फेल हो गया है, चौथा ऑप्शन हमारा मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसको हम, तो इसके बटा में कितना कर देंगे 1 कर देंगे, तो बोले कितना होगा ये x इसका एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x। ठीक है, प्लस, तो यहाँ कितना होगा x आएगा तो यहाँ x² हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 2, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस हो जाएगा 1, और बराबर कितना गुना करना पड़ेगा 2x यहाँ पर आ जाएगा, एक साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस में कितना दिया था 1 दिया था, और माइनस में कितना आ जाएगा 2x जगह बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, सजा के इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इधर कि x² ये माइनस में आ जाएगा 2x, प्लस में हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये क्या हो गया द्विघात बहुपद हो गया, क्यों क्या दिया है घात में कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर कौन सा होगा, ये लास्ट वाला इसका आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन इसका होगा, ये इसका ऑप्शन होने वाला है। चलिए इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, डी टिक मार लेंगे आप। अगला बताते कितना 188/220 का सरलतम रूप है। सरलतम रूप मतलब छोटा रूप दिखाना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है बार बार इसका सरलतम रूप कितना है 188/220 का। ठीक, कटा के देखते हैं इसको हम, सरल मतलब कटाना है इसको 188 और 220 को, 188 188/220 को क्या करना है डिवाइड करना है, तो बोले कितना होगा 110 यहाँ पर हो जाएगा 110, यहाँ कितना होगा 9 दूनी का 18 4 दूनी का 8। ठीक है, और भी कटेगा ये, तो कितना होगा ये 55 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना होगा 4 दूनी के 8, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 दूनी के 14, 47 बटा कितना आ गया 55। देख लेंगे इसका ऑप्शन देखने दिया है 47/55 दिया है, 47/55, 47/55 देखिए दिया है डी नंबर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अभी कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। कौन सा ये क्वेश्चन नंबर कितना था 5 था, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 जो बोल रहा है 6 में क्या बोल रहा है जी कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होती है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो शून्य निकालते हैं द्विघात बहुपद में, तो कितना निकलता है ये 2 निकलता है, शून्य कितना निकलता है 2, शून्य मतलब उसका मान मूल उसका कितना निकलता है 2 निकलता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 पर हम टिक मार देंगे सीधा। और त्रिघात बहुपद में शून्य कितना होगा 3 होगा, और बहुपद क्या होता है रैखिक बहुपद होता है, क्या होता है रैखिक बहुपद, उसमें शून्य कितना निकलता है 1 निकलता है। ठीक है, तो इसमें द्विघात में कितना होगा 2 निकलता है, इसको याद रखिएगा आप। क्वेश्चन कितना 7 नंबर, किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप है। पूर्णांक p क्या है, कोई नंबर रखेंगे हम p की जगह कोई भी नंबर रखेंगे, और क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा खाली विषम ही आना चाहिए। तो इसमें कौन सा है, इसमें रखने पर कि इसमें रखने पर कि इसमें रखने पर आएगा। ठीक है, अब इसे करके देख लेते हैं हम, तो देखिए क्या होता है, एक पूछता है सम संख्या का रूप है, किसी पूर्णांक p के लिए यहाँ क्या पूछ रहा है विषम संख्या का रूप है, और कभी कभी क्या पूछता है सम संख्या का रूप है। तो सम और विषम दोनों देख लेंगे अभी। तो सबसे पहले क्या दिया 2p + 1 लिखा है, इसमें हम पुट करेंगे तो लिखेंगे क्या 2p + 1 में क्या करना है हमको p का मान पुट करना है बारी बारी से, और देखना है कि कौन संख्या आ रहा है विषम आ रहा है कि सम आ रहा है। ठीक है, तो हम p के बाद कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तो बोलिए 1 हमें किससे करना है 2 से, 2 कम तो कितना होगा 2, और 2 है कितना हो जाएगा 3, तो बोलिए 3 क्या है कि विषम संख्या है। ठीक है, यहाँ 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 कितना हो जाएगा 5, ये भी क्या होगा विषम संख्या होगा। अब 3 रखते हैं, 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये भी विषम संख्या है। यहाँ 4 रखते हैं, 4 दूनी 8 9 कितना हो जाएगा विषम संख्या है, यानी क्या है खाली विषम संख्या ही आएगा, केवल विषम संख्या आएगा इसमें। तो बोलिए किसका रूप है ये विषम संख्या का रूप है। कितना 2p + 1, कभी कभी बोलता है 2m + 1, 2a + 1, यानी कि यहाँ पर 2 ऐसे ही रहेगा, ये नंबर बदल सकता है, p बोलेगा कभी कहीं यहाँ m बोलेगा, यहाँ a बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, यहाँ +1 दिया रहेगा। तो ये कौन संख्या का रूप है, ये विषम संख्या का रूप है हमारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा विषम संख्या का रूप क्या होगा, यही हो जाएगा इसका, या a नंबर इसका आंसर हो जाएगा 2p + कितना 1। और इसमें सम संख्या पूछता है क्या बोलेंगे उसमें हम, ये वाला होता है सम संख्या के लिए, ये वाला नहीं होता है।
चलिए तो बोलेंगे क्या, हाँ ये वाला होता है विषम संख्या, ठीक है ना। इसमें पी का मान कितना रखना है, 1 रखना है। तो 1 में कैसे करेंगे, 2 से कितना 2 ही आएगा जो सम संख्या है। यहाँ 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 जो सम संख्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 जो सम संख्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 जो सम संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो सम संख्या का रूप क्या होता है जी 2p होता है, और विषम क्या होता है 2p + 1 होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ लीजिए आप। क्वेश्चन देखते हैं कितना नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका, ठीक है। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है, एपी बोल रहा था, एपी का क्वेश्चन है ये समानांतर श्रेणी का। इसमें से कौन जो दिखाई दे रहा है समानांतर श्रेणी में है, मतलब एपी में है। तो क्या समझते हैं हम कि जिसमें लगातार बढ़े या लगातार घटे उसको क्या बोलते हैं, एपी में है, समानांतर श्रेणी में है, समानांतर श्रेणी में है। तो देखिए इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक था 11 हो गया, कितना हो गया 111 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 4 6, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 2 4 के बाद 8 दिया, 6 ने दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये वाला डी नंबर। और डी नंबर देख लेते हैं एक बार हम। देखिए कितना था, 0 हमारे पास था, कितना रुपया खर्चा हो गया 4 रुपया, फिर कितना हो जाएगा 8 रुपया, फिर कितना हो जाएगा 12 रुपया, फिर कितना हो जाएगा 16 रुपया। तो इसका आंसर क्या होगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये आइए क्वेश्चन देखते हैं कितना नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, किसी समानांतर श्रेणी के लिए निम्न में से निम्न कौन सूत्र सत्य है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये क्या है एसएन, यानी कि योग निकालने का फॉर्मूला होता है एपी में, कि एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 + n/2 × 2a + n-1 × d होता है, ठीक है। याद रखिएगा इसको, फॉर्मूला है सीधा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कितना नंबर, हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। द्विघात समीकरण b² + x + c = 0 का विवेचक होगा। तो इसका विवेचक क्या होगा जी, विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac, b² - 4ac। तो यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b के जगह पर कौन दिया है, a दिया है, तो होगा a²। यहाँ क्या होता है a² - 4ac। a मतलब कितना होगा, यहाँ पे b होगा और c तो c दिया था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन जाएगा कितना नंबर, बी नंबर हो जाएगा। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। तो b² कर देंगे, माइनस कर देंगे, 4 के लिए 4 और a और यहाँ c, तो इसका ऑप्शन क्या बी नंबर हो जाएगा। देखते हैं कितना नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष इतना इतना तथा इतना है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल हमको निकाल के दिखाना है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है बताना था उसको। चलिए देखते हैं इसको हम, और इसको बनाते हैं कॉपी में, ठीक है। तो यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल का सबसे पहले हमको चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। देखते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 × x1 × y2 - y3, ठीक है, प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2, ठीक है। ये हमें क्या होता है, त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना जी। तो त्रिभुज के फॉर्मूला में हम सबका मान पुट करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ ऑप्शन भी आपको दिया हुआ था। मान क्या दिया था कि यहाँ क्या दिया है जी, चलिए यहाँ दिया हुआ है कितना 0,4 -4, कितना दिया है 0 दिया है, तो लिख देंगे -4,0 दिया हुआ है। और क्या दिया था बगल में 0,3 दिया था, 0,0 दिया था 0,3, और क्या दिया था 0,0 दिया था, ठीक है। इसमें क्या करना, हमको क्षेत्रफल इसका निकालना है। तो हम समझते हैं क्या कि इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं x1, क्या बोलते हैं x1, इसे क्या बोलते हैं x2 बोलते हैं, और इसका नाम क्या होता है x3 होता है, इसका नाम होता है x3, ठीक है। x2 मतलब नीचे 2 रहेगा। और ये क्या होता है, ये होता है y1, ये क्या होता है y2 होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है y3, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ऐसे हम लिखते हैं इसको, तो इसमें इसी का मान सबको पुट करना है, देखना है। तो 1/2 के लिए 1/2 लिखेंगे हम, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा x1 का मान कितना हो जाएगा जी, माइनस में हो जाएगा 4 × y2 कितना दिया हुआ है, तो ये हमारा y2 कितना दिया है 3 दिया है, माइनस y3 कितना दिया है 0 दिया है, प्लस क्या लिखेंगे इधर x2 कितना दिया है, तो x2 कितना दिया था हमारा 0 दिया था, ठीक है। इंटू कितना y3 कितना दिया हुआ है हमारा 0 दिया हुआ है, और माइनस y1 कितना दिया है 0 दिया है। यहाँ लिख देंगे कितना, प्लस लिख देंगे कितना x3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और y1 कितना हो जाएगा 0, माइनस y2 कितना हो जाएगा 3। और इसी को सॉल्व करना हमको, तो 1/2 के लिए 1/2 लिखेंगे, ठीक है। और निकालेंगे माइनस में 4, ये घटाएंगे तो कितना आएगा 3 ही आएगा। अब प्लस देखिए 0 में किससे करने पर क्या आएगा 0 आएगा, प्लस यहाँ भी 0 आएगा, और ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो बोले कितना होगा, इधर बगल में 1/2 लिखेंगे हम, 1/2 इंटू यहाँ कितना होगा 4 3 12 हो जाएगा माइनस में, और 0 क्या 0 ही आता है। और फिर कितना निकलेगा 1/2 निकलेगा अगुना, ये माइनस में 12 बाहर निकल जाएगा, तो कटेगा। तो बोले कितना आएगा 6 आएगा, और 6 किस में आएगा माइनस में आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा माइनस में 6 होगा। देखते हैं इसमें ऑप्शन दिया कि नहीं दिया है। देखिए इसका ऑप्शन में क्या दिया है 6 दिया हुआ है, तो 6 किस में होगा माइनस में होगा, ठीक है। तो क्या कर लेंगे माइनस में 6 यहाँ डाल देंगे हम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस में 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है। चलो देखते हैं अब क्वेश्चन देखते हैं कितना नंबर, इसके बाद देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, क्या होते हैं जी, सर्वांग सम होते हैं कि समरूप होते हैं
कि ए तथा बी दोनों होते हैं, कोई नहीं होते हैं। सभी त्रिभुज क्या होते हैं, सब क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, एक रूप का होते हैं, ठीक है। सर्वांग नहीं होता है, सर्वांग मतलब सभी अंगों से बराबर, तो क्या होगा, समरूप होगा इसका आंसर। क्वेश्चन कितना 13 नंबर, समानांतर श्रेणी इतना इतना के प्रथम 24 पदों का योग निकालना है। क्या निकालना है, प्रथम 24 पदों का योग निकालना है। इसको निकालते हैं हम, क्या करते हैं, समानांतर श्रेणी दिया हुआ इधर 5 8 11 14 दिया है, 5 8 11 14 दिया है, ठीक है। 5, 8, 11, 14, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसका निकालेंगे प्रथम पद ए निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और क्या निकालेंगे, डी, तो डी मतलब क्या होता है, कितना कितना बढ़ रहा है, तो कितना कितना बढ़ रहा है जी, 5 3 8, तो हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ कितना पद का निकालना है, 24 पदों का, तो क्या दिया है, 24 दिया हुआ है। और क्या निकालना हमको, इसका एसएन निकालना है। तो एसएन का फॉर्मूला भी देखे तो क्या होता है, एसएन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, डी होता है, ठीक है। ऐसे कर देंगे हम। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम इसका मान पुट करेंगे, ठीक है ना जी। तो रखेंगे अभी हम, तो बोले क्या करना है, n का मान कितना रखना है, 24, और बटा में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और 2i इंटू ए का मान कितना रहेगा, 5 रहेगा, प्लस n का मान कितना 24 माइनस 1 डी का मान कितना रहेगा, इधर 3 रहेगा। सॉल्व कर देंगे इसको हम, कटाएंगे तो कितना आएगा, 12 यहाँ पर आएगा, क्या लिख देंगे यहाँ 12 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 12 इंटू यहाँ कितना आएगा, 5 दूनी हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा कितना प्लस, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा, तो लिखेंगे 23। और 23 में किससे गुणा करना होगा, 3 से गुणा करना होगा, लिखेंगे 3, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 23 कितना होता है, 3 3 9 और 3 दूनी के 6 69 आएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 इंटू कितना आएगा जी, 79 यहाँ पर आ जाएगा। और 79 में किससे गुणा करना होगा, 12 से गुणा करना होगा, तो लिखेंगे 12 गुणा 79, ठीक है। और गुणा कर देंगे हम, तो 12 नवा कितना होता है, 108, 12 नवा 108, 108 का लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे 8, हाथ में कितना आएगा, 10 आएगा। और 12 के पढ़ा कितना बार, 7 बार 7 84, और 10 कितना होगा, 94 बढ़ जाएगा 94, यानी कितना आएगा 948, 900 कितना आएगा 48 आएगा, 948 48, तो कितना लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 948, कितना नंबर में, यहाँ लिखा है सी नंबर 948। चल ठीक है, देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला 14 नंबर क्वेश्चन में जी, कि यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 12 सेंटीमीटर है, तथा ये क्या दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है ए सी, तो कोण सी क्या होगा, कौन सा कोण होगा, कितना, तो क्या बोलेंगे सीधा, कब क्या बोलेंगे सीधा, हम सीधा बोल देंगे 90 डिग्री, कितना होगा जी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय को डिसाइड करता है, संतुष्ट करता है। तो कभी भी ऐसे बोलेगा कि 13 और 12 और क्या दिया है 5, तो किसमें होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय में होता है। और तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है जी 90 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे 90 डिग्री कोण पर हम टिक मार सकते हैं। क्वेश्चन में बोला है 15, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो क्या दिया, भुजा दिया कितना 4:9, तो क्षेत्रफल कितना होगा 4 चौके 16, नानवा कितना होगा 81, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन देते हैं कितना नंबर 16 नंबर, समानांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद कितना दिया है 109 दिया हुआ है, यह 4 9 14 और 19 दिया है, 4 9 14 19 दिया हुआ है। और क्या बोला था, इससे कौन सा पद कितना है 109 है, 109 कहीं ना कहीं मिलेगा, लेकिन ये कौन सा पद हमको मालूम नहीं है। तब बोले सबसे पहले क्या निकालेंगे इसमें, एक का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा 4, और डी का मान कितना होगा, कितना कितना बढ़ रहा है जी 5 5 बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, सब मिल गया हमको। और ये जो दिया है 109, ये क्या है, कौन सा पद 109 है, यानी क्या दिया टी एन का मान दिया हुआ है ये, ठीक है ना जी। और हमको एन का मान पता करना है, ठीक है। चलिए यहाँ क्या दिया टी एन, इसको बोल देंगे हम टी एन बराबर कितना दिया है 109, इसको ए एन भी बोलते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम टी एन, यहाँ एन का मान हमको निकालना है। टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू क्या होता है डी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको इसमें पुट करेंगे हम, तो बोले क्या हो जाएगा इधर, यहाँ क्या हो जाएगा टी एन का मान तो दिया हुआ था, टी एन का मान कितना 109 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 109 बराबर ए का मान कितना दिया था 4 दिया था, प्लस लिख देंगे एन का मान कितना हमको नहीं मालूम है, और डी का मान कितना दिया है 5 दिया है। ये 4 किस में दिया है, प्लस में किस में माइनस में आएगा, तो लिखेंगे 109 माइनस कितना 4 बराबर कितना हो जाएगा n-1 इंटू क्या हो जाएगा 5, ठीक है। ये 5 किस में दिया गुणा भाग में इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 105 यहाँ पर आ जाएगा। अब बटन कितना आ जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा n-1 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो कितना आएगा 5 दूनी के 10 5 का 5 कैसे जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा n-1, ठीक है ना, जैसे हो जाएगा ये। अब क्या करना हमको, एन किस में दिया है इधर, ये एन के बगल में क्या दिया है माइनस में दिया है 1, इसमें प्लस में आ जाएगा, तो 21 प्लस कितना 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया एन हो गया। तो क्या हो जाएगा ये 22 बराबर क्या हो गया एन, तो एन का मान कितना बोल देंगे 22 हो गया, एन बराबर कितना हो गया 22, तो एन का मान कितना हो गया, यानी 22वां पद क्या होगा 109 होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 22वां। देखिए 22वां किस में दिया है डी नंबर में दिया हुआ है।